एक बार खलीफा अब्दुल मल्क के पास एक शख्स घबरा या अहवा हाजिर हुआ और कहने लगा, आली जाह, मैं बेहद गनहगार हूं और जानना चाहता हूं कि मेरे लिए मुआफ़ी भी है या नहीं। खलीफा ने कहा, क्या तेरा गुनाह ज़मीन व आसमान से भी बड़ा है? उसने कहा, बड़ा है। खलीफा ने पूछा, क्या तेरा गुनाह व क़लम से भी बड़ा है? जवाब दिया, बड़ा है। पूछा, क्या तेरा गुनाह अर्श विक्रसी से भी बड़ा है? जवाब दिया, बड़ा है। खलीफा ने कहा, भाई यकीना तेरा गुनाह अल्लाह अज़्ज़वजल की रहमत से तो बड़ा नहीं हो सकता। ये सुनकर उसके सीने में थमा हुआ तूफान आंखों के जरिए उमंडाया और वह धाड़े मार मार कर रोने लगा। खलीफा ने कहा, भाई आखिर मुझे पता भी तो चले कि तुम्हारा गुनाह किया है। इस पर उसने कहा, हुजूर, मुझे आपको बताते हुए बेहद नदामत हो रही है, ताहिम अर्ज किए देता हूँ, शायद मेरी तौबा की कोई सूरत निकल आए। ये कहकर उसने अपनी दास्तान दहशत निशान सुनानी शुरू की। कहने लगा, आली जाह, मैं एक कुफन चौर हूँ। उज रात मैंने 5 कब्रों से अबरत हासिल की और तौबा पर आमादा हुआ। कफन चुराने की गरज से मैंने जब पहली कब्र खुदी तो मुर्दे का चेहरा कबला से फिरा हुआ था। मैं खौफजदा होकर जूं ही पलटा कि एक गैबी आवाज ने मुझे चौंका दिया। कोई कह रहा था, इस मर्दे से अजाब का सबब तो दरियाफत कर ले। मैंने घबरा कर कहा, मुझ में हिम्मत नहीं, तुम ही बताओ। आवाज आई, ये शख्स शराबी और जानी था। दूसरी कब्र खोदी तो एक दिल हिला देने वाला मंजर मेरी आंखों के सामने था। क्या देखता हूं कि मुर्दा का चेहरा खिंजीर जैसा हुचका है और तोक व जंजीर में जकड़ा हुआ है। गैब से आवाज आई, ये झूठी कस्में खाता और हराम रोजी कमाता था। तीसरी कब्र खोदी तो इसमें भी एक भयानक मंजर था। मर्दा गुद्दी की तरफ जबान निकाले हुए था और उसके जिस्म में आग की कीलें ठिकी हुई थीं। गैबी आवाज ने बताया, ये गैबत करता, चगली खाता और लोगों को आपस में लड़वाता था। चौथी कब्र खोदी तो मेरी नगाहों के सामने एक बेहद सनसनीखेज मंजर था। मुर्दा अग में उलट पलट हो रहा था और फरिश्ते उसको अग के गुर्जों यानी उत्तशें हथौड़ों से मार रहे थे। मुझ पर एकदम दहशत तारी हो गई और मैं भाग खड़ा हुआ, मगर मेरे कानों में एक गैबी आवाज गूंग रही थी कि ये बदनसीब नमाज और रोजिया रमजान में सुस्ती किया करता था। 5वीं कब्र जब खोदी तो अर्श की हालत गुज़श्ता 4 कब्रों से बिल्कुल बराकस थी। कब्र हद नज़र तक वसीअ थी। इंदर एक तख्त पर खूबरू नौजवान बैठा हुआ था। गैबी आवाज ने बताया, इसने जवानी में तौबा कर ली थी और नमाज़ो रोज़ा का सख्ती से पाबंद था। भाइयों, कब्र का अजाब हक है। अजाब कब्र दरअसल अजाब बरज़ख ही को कहते हैं। उसे अजाब कब्र इसलिए कहते हैं कि उमूमन लोग कब्र ही में दफन होते हैं, वरना ख्वाह कोई शख्स जल जाए, डूब जाए, उसको मछलियां खा जाएं, जंगल में दरंदे फाड़ खाएं, कीड़े मकोड़े खा जाएं, या हुआ मैं उसकी राख उड़ा दिए जाए, हर सूरत में उसके साथ जजा व सजा का सिलसिला होगा। बरज़ख के मानी, बरज़ख के लफ्जी मानी अड़ और पर्दा के हैं और मरने के बाद से लेकर क़यामत में उठने तक का वक़फ़ा बरज़ख कहलाता है। चुनांचे बरज़ख के मुताल्लिक़ पारा 18 सूरह मोमिनून एत नंबर हंसों में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फरमाता है, तर्जमा कंज़ाल ऐमान, और उनके आगे एक ओढ़ है उस दिन तक जिस दिन उठाए जाएंगे।